नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां यूटा का 11 ब्लॉक का चुनाव हुआ संपन्न, विंध्याचल स्थित प्रशासनिक भवन में संयुक्त रूप से किसने की मीटिंग और कहां प्रधान पर लगा प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता व धांधली का आरोप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा बरेली के द्वितीय चरण का चुनाव चंद्रावती बैंक्वेट हॉल बदायूं रोड बरेली में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। ब्लॉक संयोजक विनोद कुमार एवं हेमंत कुमार ने निष्पक्षता एवं शिक्षक संघ नियमावली के तहत खुला चुनाव का आयोजन कराया, जिसमें शिक्षकों ने राजेश्वर सिंह यादव को ब्लॉक अध्यक्ष एवं महावीर प्रसाद को महामंत्री चुना। कोषाध्यक्ष के पद पर धर्म अवतार केशव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, उपाध्यक्ष प्रदीप मथुरिया, महिला उपाध्यक्ष के पद पर रेणु एवं संगठन मंत्री के पद पर नंदिनी लामा, संयुक्त मंत्री भगवान सिंह, तो वहीं भूपेंद्र नाथ को प्रचार मंत्री के पद पर ब्लॉक के शिक्षकों ने वोटिंग के माध्यम से पर्यवेक्षक राज पलियाल एवं जितेंद्र पाल की निगरानी में चुनाव संपन्न कराया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के साथ विंध्याचल स्थित प्रशासनिक भवन में संयुक्त रूप से मीटिंग की गई। तदुपरांत मेला क्षेत्र, मंदिर परिसर, गंगा घाटों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा शारदीय नवरात्र मेला सुरक्षा व्यवस्था में लगे संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए, समीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग का एक सिस्टम होता है कि जो मेला चल रहा है, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, जो श्रद्धा से आ रहे हैं, उनको हम एक ऐसी व्यवस्था दें, उसी श्रद्धा से वापस लौटते हैं। किसी प्रकार की उनको असुविधा न हो आने में, दर्शन करने में या घूमने में, स्नान करने में। तो हम अपनी जो व्यवस्था की समीक्षा करते हैं, बात आवश्यकता की नहीं होती है, बात समीक्षा करने की होती है। हमारा प्रयास यही है कि जो बाहर के लोग आएंगे, चाहे उनको ट्रैफिक में, चाहे उनका पार्किंग की बात है, मंदिर में एंट्री की बात है, दर्शन करने की बात है, गंगा स्नान की बात है। मैंने कहा है जैसे यहाँ पे विगत दिनों में कुछ कैजुअल्टी हो गई थी, गंगा में डूब करके बाहर के लोग आए थे, तो एक उनकी मीटिंग वैसे नोट कर ली है और दोबारा मैंने कहा है कोई इंट्रो कर लिया जाए। जो नाविक हैं उनसे इंट्रो कर लिया है कि उनकी नावों की कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी से अधिक कोई व्यक्ति न बैठा लें। सबके पास सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए, जैसे उस सेफ्टी जैकेट पहन के ही उसमें लोग अंदर जाएँ। एक फ्री बोर्ड होता है कि उससे ज़्यादा नाव डूबनी नहीं चाहिए पानी के अंदर, उसको इंट्रो करा लिया जाए। और वहाँ कहाँ स्नान होना है, कहाँ नहीं होना है, ये भी जगह चिन्हित हो जाए पहले से। और जहाँ गहरा पानी हो वहाँ बैरिकेड वगैरह चल करके लोगों न जाने, जैसे कोई किसी प्रकार की कैजुअल्टी ना होने पाए स्नान के दौरान। ये मैंने इनको ब्रीफ किया है। दूसरा, हमारे श्रद्धालु आते हैं, कई जगह उनको सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपने वाहन पास करने हैं या और कहीं जाना, कोई उनके साथ में कोई शोषण नहीं होना चाहिए। ना वाहन पार्किंग वाले कर पाए, ना कोई अन्य कर पाए, आदमी अपनी श्रद्धा से जो दे रहा है अपना लेके जा रहा है, कोई इसको उत्पीड़न न होने पाए। महिलाएं काफ़ी संख्या में आती हैं, तो महिलाओं से कोई किसी प्रकार की बदतमीजी न होने, उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। काफ़ी फोर्स लगाया गया है, महिला फोर्स की डिप्लॉय की गई है, सारे कम लोग लगाए गए हैं। इसके साथ साथ कम से कम 3-4 बार एंटी सपोर्टाज चेकिंग, BDD चेकिंग, काफ़ी CCTV कैमरे लगाए गए हैं और लगातार CCTV कैमरों कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेला की समीक्षा की जा रही है कि कहीं कोई नियमितता तो नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि जो श्रद्धालु जिस श्रद्धा से आ रहे हैं, बहुत अच्छे भाव से यहाँ से लौट के जाए। आतंकी इनपुट के चलते ATS की डिमांड की गई थी आपकी तरफ से? कोई ऐसा विशेष कोई इनपुट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हर समय तैयार रहते हैं, चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं और उसके लिए हमारी यहाँ व्यवस्थाएँ भी हैं। ऐसा कोई इनपुट नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छी बात ATS की उपलब्धता? देखिए, ये सब चीज़ें आपको बताने की नहीं होती है, हमें क्या व्यवस्था करनी को नहीं पता। हमारी अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं, व्यवस्था हमारी गोपनीय होती हैं, एक हर तरह की व्यवस्था। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया विकासखंड के ग्राम सभा जगदीशपुर के कुछ अपात्र व्यक्तियों द्वारा एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मुखातिब होकर प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता व धांधली का आरोप प्रधान मनोज यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार पांडे पर लगाया गया था। पेपर में न्यूज देखकर बीडीओ हरि नारायण राम मौके पर जांच करने पहुंचे, जिसमें तथ्य सामने आए कि उस गांव में एक ही मनशा देवी आवास के लिए पात्र व्यक्ति थे। उसे आवास आवंटन मेरे सचिव ने किया है और बाकी लोग उसी श्रेणी में नहीं आते, इसलिए मेरे सचिव ने उन्हें अपात्र कर इस योजना से बाहर कर दिया था। मेरा नाम सर जनार्दन है। अच्छा, किस गांव से हैं आप? जगदीशपुर। अच्छा, आवास आपको मिला है? जी सर, पत्नी के नाम से। पत्नी किसके नाम से है? पत्नी की मनसा देवी। मनसा देवी से। जी। अच्छा, क्या आपको क्या और करना है इसमें? मतलब कि आवास ठीक ठाक है? मेरा आवास सर सब ठीक ठाक हो गया। अच्छा, जानकारी कैसे होगा? पत्रकार बन हुई तो जानकारी। सर आप इस समय जगदीशपुर ग्राम सभा में आए हैं, तो मतलब कि क्या आपको जांच के लिए किसी ने पत्रक दिया था? किस आधार पे आप आए? आज ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया है जी, हमारे ग्राम पंचायत जगदीशपुर के बारे में अरुण कुमार पांडे ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के खिलाफ कि इसने ये कहा रखा है कि आवास के वितरण में आवंटन में धांधली की गई और पैसे लेकर के किया गया तथा पात्रों का नाम हटाकर पात्रों को दे दिया गया। उसके बारे में आज अरुण पांडे ने जब मुझे बताया कि पेपर निकला तो मैं खुद कहा कि आइए चलते हैं किसको दिया गया है। इस गांव पंचायत में मात्र एक आवास इस वर्ष दिया गया है और वो जनार्दन की पत्नी का नाम क्या है, मनसा को दिया गया है। बाकी जिन लोगों ने शिकायत की है, जिन लोगों का पेपर की कटिंग में जो है उनका फोटोग्राफ है, उनसे भी संपर्क करके प्रयास किया गया कि आपको एक किस आधार पर ये कहा है तो कि आप जो है आप पात्रों को काट कर पात्रों को दिया गया है। वो कुछ तथ्य नहीं बता पाए, जैसा कि आप साथ में हमारे मीडिया के साथ थे, आप साथी थे और आपके सामने बयान दिया गया। कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए, बल्कि यही कहा कि नहीं कोई पैसे की उगाही नहीं हुई है, किसी से पैसा नहीं मांगा गया है। और उन लोगों ने प्रधान के कहने पर ये उन्होंने कहा कि प्रधान के कहने पर और प्रधान के घर पर जा करके ये शिकायत की है। इसका मतलब है कि राजनीतिक देशभावना से शिकायत हुई है। यद्यप मैं इसकी और गहनता से जांच करा लूँगा। फिलहाल प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि यह दोनों प्रधानों के बीच राजनीतिक देशभावना के कारण किया गया है। यद्यप मेरे सचिव का उसमें नाम भी आया है, तो अब सचिव को इससे भी स्पष्टीकरण मांग लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो लाभार्थी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया के साथ प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। गोंडा में नवरात्रि के तीसरे दिन काली भवानी मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ थी। नगर कोतवाली में चंद कदम दूरी पर काली भवानी मंदिर सुबह मंदिर पर पति पत्नी दर्शन के लिए आए थे। भक्त मंदिर में एक युवक मोबाइल चोरी कर लिया, वहीं लोगों ने देखा रंगे हाथ पकड़ा, मंदिर से मारते हुए रोड पर लाए और यातायात ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी द्वारका प्रसाद ओझा, दुर्गा प्रसाद तिवारी चोर को पकड़कर थाने ले गए। पूछने पर अपना नाम मुनव्वर पुत्र अयूब निवासी काशीराम कॉलोनी का रहने वाला बताया है। सर हमारे काली भवानी मंदिर दर्शन करने के लिए और परिवार के साथ, और प्रसाद जब चढ़ा रहे थे मेरे जेब से इसने मोबाइल निकाल लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जो मुझे लगा कि मोबाइल मेरे हल्का हो गया जेब, मैं दौड़ के उसको पकड़ा तो उसके जेब से मोबाइल बरामद। फिर कहाँ उसको ले आए हैं? उसको कोतवाली इलाके में तहरीर लेने जा रहे हैं? जी। अच्छा, इसका नाम पता कर लिया? इसका नाम मनोवर घोसी है। ये काशीराम आवास में रहता है। कौन सा स्थान है? काली भवानी मंदिर। नवरात्र का किशोर। अच्छा, अभी आपके यहाँ कोई चोर पकड़ा गया? पकड़ा गवा रहा, मोबाइल लिया जात रहा। चोरी किया था किसी भक्त का? किसी भक्त को हुए तो उसको थाने भेज दिए? हाँ, थाने। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा स्कूल में हिंदू शिक्षकों की हत्या किए जाने के विरोध में पूरे देश में जगह जगह पाकिस्तान का पुतला फूका। इसी कड़ी में शाजापुर जिले भर में प्रखंड स्तर पर जगह जगह पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला फूका। वहीं कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा गैर मुस्लिमों की हत्या किए जाने की निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की कि पाकिस्तान को एक बार ढंग से सबक सिखाया जाए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा एक स्कूल में घुसकर और टीचरों के आईडी कार्ड देखकर मुस्लिम टीचरों को अलग कर दिया और हिंदू टीचरों को बाहर लाकर, एक सिख थे और एक और थे, उनको गोलियों से भून दिया। उसके विरोध स्वरूप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में पुतला दहन किया जा रहा है आतंकवाद और पाकिस्तान का। मैं क्या मांग की अपनी द्वारा
इसमें सरकार से यही मांग है कि 35 से और 370 हटने के बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो सरकार एक्शन ले वहाँ पर। आखिर हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हम सब की राजनीति में कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पर आईडी कार्ड देखकर, धर्म देखकर गोली क्यों मारी जा रही है? तो ये सबको जानकारी में होना चाहिए कि हिंदू ही टारगेट है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। मरदाहा थाना परिसर के ठीक सटे स्थित कंपोजिट विद्यालय मरदाहा एवं बीआरसी परिसर के कमरे में शुक्रवार को बच्चों की छुट्टी होने के बाद कक्षा 7 की छात्रा को विद्यालय परिसर में मौजूद खंड शिक्षा अधिकारी मरदाहा के वाहन चालक युवक ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक तीव्र गति से बोलेरो गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला। वहीं लड़की के पिता ने मरदाहा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को मोबाइल एवं रुपए का लालच देकर वाहन चालक परिसर में स्थित एक कमरे में ले जाकर रेप कर दिया। परिसर में कंपोजिट विद्यालय परिसर में एक नाबालिग छात्रा के साथ कल रेप की घटना, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि एक बच्ची है जो 7th क्लास में पढ़ती थी, 13 साल की थी। उसके साथ एक लड़का है जो ड्राइवरी का काम करता है, यही एक स्टाफ के साथ है। उसने उसके साथ रेप कर दिया था। तो इसका मुकदमा जैसे ही उनके घर वालों ने सूचित किया पंजीकृत हो गया है और अभियुक्त को भी आज पकड़ लिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही पकड़ा गया है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। शाहगंज कोतवाली में शनिवार को उपजिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों द्वारा 8 प्रार्थना पत्र दिए गए, जिसमें मौके पर महज 2 प्रार्थना पत्रों का ही निस्तारण हो सका। शेष को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर के इराकियाना मोहल्ला मुख्य मार्ग स्थित पर वृद्ध महिला ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए राजकीय पुरुष अस्पताल लाया गया, जहां हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। रास्ते में ले जाते समय वृद्ध की मौत हो गई। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत डुंगरिया के सभा कक्ष पर आज तहसील विधिक सेवा समिति जुन्नार देव द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोन प्रभा चौहान के तत्वाधान में व्यवहार न्यायाधीश राहुल डोंगरे, एसडीएम मधुबनत राव धुर्वे, पुलिस थाना से आए एनसी डोंगरे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सलीमुद्दीन व अन्य लोग उपस्थित रहे। उद्देश्य क्या है मैडम? आज ये 2 अक्टूबर से चालू हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हमें निर्देशित किया गया है। ये नालसा और सालसा की स्कीमें हैं। जो शासन की योजनाएं हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाना है। उनको जानकारी नहीं है, उस जानकारी शिविर के माध्यम से 14 नवंबर तक लगातार इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनकी समस्याएं सुनेंगे और जिनकी समस्याएं हल नहीं होती उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायताएं दी जाएंगी। ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विधिक साक्षरता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनमानस को विधिक सेवाओं का लाभ मिल सके और हमारे न्यायाधीशगण स्वयं उपस्थित होकर जनमानस को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। और हम सभी का प्रयास है कि जिस तरह से दांडी यात्रा की शुरुआत बापू जी के द्वारा की गई थी, कहीं थोड़ा बहुत लक्ष्य हमारा भी इस तरह का पूर्ण हो कि हम भारतवासी इसमें आगे आकर उनका सहयोग करें और एक दूसरे के लिए न्याय की हित की बात कर सकें और सबको न्याय दिलवा सकें। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि कई बार उनके पास आवागमन का साधन नहीं होता और कई बार उन लोग परेशान हो जाती हैं, महिलाएं होती हैं कि वो कैसे जाएं, कैसे अपना न्याय मिल सकेगा उनको। तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ सुविधाएं हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुहैया कराई गई हैं कि वे अपना न्याय पा सकती हैं सुलभ रूप से और सरल रूप से। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मुरादाबाद में जयंतीपुर क्षेत्र में कबाड़ की दुकान पर जमकर मारपीट हो गई। बताया जाता है कि पीड़ित की यासीन स्क्रैप ट्रेडर्स के नाम से एक कबाड़ की दुकान है। यासीन की दुकान पर काम कर रहे युवक ने भी यासीन के सामने कबाड़ की दुकान खोल ली, जिसको लेकर दोनों में मनमुटाव हो गया, जो कि आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। कल रात भी यासीन को चोरी का माल खरीदने के आरोप में चौकी जयंतीपुर में बंद करा दिया था, जो कि गलत खबर पाए जाने पर उसको छोड़ दिया और आज फिर यासीन व उसका परिवार दुकान पर बैठा हुआ था।
फिरोज फैजान राशिद पुत्र जमाल ने यासीन व परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी सूचना चौकी जयंतीपुर को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़कर थाने भेज दिया, जिसमें चोट ज्यादा लगने पर पुलिस ने उन्हें मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है, जो कि मेडिकल आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मामला ये सर, कल हमारे पापा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी थाना मंझोला से। किस बात को लेकर? सर इस बात को सर हमारे खिलाफ लोहे का आरोप लगाया था कि ये चोरी का माल खरीदते हैं। सामने वाली पार्टी चोरी का माल खरीदती सर, हमारे पर आरोप लगाया था। अच्छा, अभी क्या हुआ? सर ये अभी ये हुआ, इन्होंने तमंचे और चाकू के बल पर लूटमार करी और 1.5 लाख रुपये दुकान में से कैश निकाल कर ले गए। कौन लोग थे? जी सर, फिरोज फैजान राशिद सनोफ जमाल। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? लगभग हमारा सर 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान है सर। सर हमारी बालिका को भी मारा सर, बालिका की भी हालत खराब है सर। अच्छा, इस मामले की शिकायत पुलिस को की? सर ये मामले की शिकायत पुलिस को कल तो अभी पुलिस आई यहाँ पे? नहीं, अभी सर पुलिस नहीं आई। पुलिस आई हमारे पापा को ले गई। जी सर। कितना समय हो गया? सर ऐसे आधा घंटा हो गया सर। इन लोगों ने पुलिस को बुलाया मुखबिरों के जरिए। सर इनकी दुकान पर मुखबिर बैठते हैं। कौन कौन मुखबिर बैठते? चवन्नी नाम का मुखबिर है सर एक, और एक पता नहीं कौन सर 5 मुखबिर बैठते हैं इनकी दुकान पर सर, तमंचे और चाकू के बल पर। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।